हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 50 डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। इससे पिछले बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हमने डेवलप किए जिसमें 50-50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 50 डेली यूज में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस लेने वाले हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो देखते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है आज का, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पता हो रूल्स, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। लेकिन इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब स्वर से सेंटेंस अंत हो और है हूं आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं, लिया है तो आकर है आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। तो ज्यादातर जो प्रैक्टिकल जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोला जाता है, वो यही वाली आइडेंटिफिकेशन है कि स्वर से अंत होकर है हूं हो आए। तो ये वही वाले सारे सेंटेंसेस हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं भी होता है, लेकिन वो ज्यादा केसेस में हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको यूज नहीं करते। सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं। जैसे देखो, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आप ऐसे नहीं बोलते कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। डेली लाइफ में हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं जो वोवल से जो क्या है एंड होता है, स्वर से एंड होता है। देखिए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यदि आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बेसिक्स आना जरूरी है। ये सारे वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए हैं जिन्हें बेसिक्स पता है। सिर्फ ढेर सारे सेंटेंसेस, नए नए वर्ड्स जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर्स हैं। तो मैं 1 बाय 1 सारे टेंसेस के बना रहा हूं। आज का जो हमारा वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। तो देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एज यू नो कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्या बना? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सेकेंड सेंटेंस इज, उन्होंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। उन्होंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। दे हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। दे हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट। अब देखो, ये हैड है तो यहां पर ना हैव मतलब कोई चीज होने के लिए बोलते हैं, कोई चीज पास में है। तो यहां पर जब भी हम खाना खाने के लिए बात करते हैं तो हम हैव का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हैव कि थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो यहां पर हैव एज अ वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म हैड का यूज किया है। यहां पर हैव नॉर्मल हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने। लेकिन यहां पर हैव, दूसरा हैव जो है वो हमने एज अ मेन वर्ब यूज किया है जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं आप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों को यदि नहीं पता हो। ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन हम और क्लियर करेंगे। लेकिन दे हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, या ऐसा बोल सकते हो कि दे हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। ईट की थर्ड फॉर्म लगा सकते, लिया, नाश्ता कर लिया, खा लिया बोल सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। देखिए, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? देखा स्वर से एंड होकर है हूं। तो क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हमने इस फिल्म को कई बार देखा। हमने इस फिल्म को कई बार देखा है। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स। इस तरीके से नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, उन्होंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। उन्होंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। He has not done his homework yet. He has not done his homework. अब done जो है do की थर्ड फॉर्म। He has not done his homework yet. Yet मतलब अभी तक। क्या उसने नई नौकरी ढूंढ ली है? Has he found a new job? Has he found a new job? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने अपनी कार धो ली है। आई हैव वॉश्ड माई कार। आई हैव वॉश्ड माई कार। उसने हाल ही में एक नई किताब खरीदी है। शी हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू बुक। शी हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उन्होंने अभी अभी बैठक समाप्त की है। दे हैव जस्ट फिनिश्ड द मीटिंग। दे हैव जस्ट फिनिश्ड द मीटिंग। क्या आपने कभी विदेश यात्रा की है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड? अब्रॉड मतलब विदेश। तो हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड? उन्होंने अपना बटुआ खो दिया। उन्होंने अपना पर्स खो दिया या वॉलेट खो दिया। ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट।
he has lost his wallet. हमने अपनी उड़ान बुक कर ली है, हमने अपनी उड़ान या फ्लाइट बुक कर ली है. We have booked our flight. We have booked our flight. तुमने अभी तक अपने माता पिता को फोन नहीं किया है. You have not called your parents yet. You have not called your parents yet. मैंने इस हफ्ते बहुत सारा काम किया है. I have done a lot of work this week. I have done a lot of work this week. क्या तुमने कभी अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा की है? क्या तुमने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा की है? हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? उसने नई भाषा सीखनी शुरू कर दी है. ही हैज स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. ही हैज स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. हमने अभी तक किराने का सामान नहीं खरीदा है. वी हैव नॉट बॉट ग्रोसरीज येट. किराने के सामान को क्या बोलते हैं? किराने के सामान को ग्रोसरीज. वी हैव नॉट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, ग्रोसरीज येट. उसने हाल ही में साइकिल चलाना सीखा है. शी हैज रिसेंटली लर्न टू राइड बाइसिकल. शी हैज रिसेंटली लर्न टू राइड अ बाइसिकल. मैंने अपना जन्मदिन इस साल मनाया है. आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे दिस ईयर. आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे दिस ईयर. उन्होंने अपने घर को पुनर्निर्मित किया है. मतलब उन्होंने फिर से बनाया है, फिर से उसको डेकोरेट किया है, फिर से पुनर्निर्मित किया है. बना हुआ था पहले से, लेकिन उसको और भी जीवित किया है, पुनर्निर्मित किया है. तो दे हैव रिनोवेटेड देयर हाउस. दे हैव रिनोवेटेड देयर हाउस. रिनोवेट करना, पुनर्निर्मित करना. क्या तुमने उसे पत्र लिखा है? हैव यू रिटन हिम अ लेटर? हैव यू रिटन हिम अ लेटर? उसने आज दोपहर को खाना बनाया है. शी हैज कुक्ड लंच टुडे. शी हैज कुक्ड लंच टुडे. मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है. आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट. आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट. हमने उस रेस्टोरेंट में कई बार खाना खाया है. वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स. वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स. यहाँ पर खाना खाया है तो खाने के लिए आप ऐसा बोलते हैं, वी हैव ईटन फूड एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स, ऐसा बोल सकते हैं. उसने हाल ही में नया फोन खरीदा. ही हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू फोन. ही हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू फोन. क्या आपने इस हफ्ते फिल्म देखी है? हैव यू वॉच्ड अ मूवी दिस वीक? हैव यू वॉच्ड अ मूवी दिस वीक? उन्होंने अपनी किताबें अलमारी में रख दी है. दे हैव पुट देयर बुक्स ऑन द सेल्फ. दे हैव पुट देयर बुक्स ऑन द सेल्फ. मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क. उसने कई बार यह किताब पढ़ी है. शी हैज रेड. रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. रीड, रेड, रेड. तो शी हैज रेड दिस बुक मैनी टाइम्स. शी हैज रेड दिस बुक मैनी टाइम्स. क्या तुमने अभी तक अपने दस्तावेज भरे हैं? हैव यू फिल्ड आउट योर डॉक्यूमेंट्स येट? हैव यू फिल्ड आउट योर डॉक्यूमेंट्स येट? हमने अभी अभी खेलना शुरू किया है. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द गेम. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द गेम. उसने हाल ही में एक नया पाठ्यक्रम पूरा किया है. ही हैज रिसेंटली कंप्लीटेड न्यू कोर्स. ही हैज रिसेंटली कंप्लीटेड अ न्यू कोर्स. मैंने कई साल कई यात्राएं की हैं. आई हैव टेकन मेनी ट्रिप्स दिस ईयर. मैंने इस साल कई यात्राएं की है. आई हैव टेकन मेनी ट्रिप्स दिस ईयर. क्या तुमने कभी समुद्र तट पर छुट्टियां मनाई हैं? हैव यू एवर स्पेंड हॉलीडे एट द बीच? समुद्र तट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बीच. तो हैव यू एवर स्पेंड हॉलीडे एट द बीच? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. उसने अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की है. शी हैज वर्कड हार्ड ऑन हर प्रोजेक्ट. शी हैज वर्कड हार्ड ऑन हर प्रोजेक्ट. हमने इस महीने बहुत सी किताबें खरीदी है. वी हैव बॉट मैनी बुक्स दिस मंथ. वी हैव बॉट मैनी, या परचेस्ड, परचेज भी होता है खरीदना. वी हैव बॉट मैनी बुक्स दिस मंथ. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या आपने अपनी कार की सर्विस कराई है? हैव यू हैड योर कार सर्विस्ड? हैव यू हैड योर कार सर्विस्ड? उसने हाल ही में अपना घर बदला है. ही हैज रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू हाउस. अब ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना, क्या आपने अपनी कार की सर्विस करवाई है? तो करवाई है, किसी से करवाई है. सो दिस द नॉट एक्टिव वॉइस सेंटेंस, दिस द पैसिव वॉइस सेंटेंस. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, दैट्स वाई ये इस तरीके से साउंड कर रहा है. उसने हाल ही में अपना घर बदला है. हैज ही रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस. मैंने अभी अभी नया नुस्खा आजमाया है. आई हैव जस्ट ट्राइड अ न्यू रेसिपी.
नुस्खे को क्या बोल रहे हैं? रेसिपी। आई हैव जस्ट ट्राइड अ न्यू रेसिपी। उन्होंने नई कंपनी में शामिल, वह नई कंपनी में शामिल हो चुके हैं। दे हैव जॉइंड अ न्यू कंपनी। दे हैव जॉइंड अ न्यू कंपनी। क्या तुमने अपने दोस्त से संपर्क किया है? हैव यू कॉन्टैक्टेड योर फ्रेंड? हैव यू कॉन्टैक्टेड योर फ्रेंड? उसने अपने कुत्ते को सैर के लिए ले गया, वह अपने कुत्ते को सैर के लिए ले गया। ही हैज टेकन हिज डॉग फॉर वॉक। ही हैज टेकन हिज डॉग फॉर अ वॉक। मैंने अपने काम में प्रगति की है, मतलब इंप्रूव किया है, प्रोग्रेस की है। आई हैव मेड प्रोग्रेस इन माई वर्क। आई हैव मेड प्रोग्रेस माई वर्क। उसने पहले ही अपनी टिकट बुक कर ली है। शी हैज़ ऑलरेडी बुकड हर टिकट। शी हैज़ ऑलरेडी बुकड हर टिकट। हमने उस विषय पर चर्चा की है। वी हैव डिस्कस्ड दैट टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड दैट टॉपिक। क्या तुमने अपनी परीक्षा पास की है? हैव यू पास्ड योर एग्जाम? हैव यू पास्ड योर एग्जाम? बड़े बेसिक से सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? उन्होंने अपने पुराने कंप्यूटर को बेचा है। दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड कंप्यूटर। दे हैव सोल्ड, सेल के थर्ड फॉर्म सोल्ड, देयर ओल्ड कंप्यूटर। मैंने इस हफ्ते अपनी अलमारी साफ की है। आई हैव क्लीन माई क्लोजेट दिस वीक। आई हैव क्लीन माई क्लोजेट। क्लोजेट किसको बोल रहे हैं? अलमारी को, या फिर आप इसको एलमीरा भी बोल सकते हैं क्लोजेट की जगह। तो आई हैव क्लीन माई क्लोजेट दिस वीक या आई हैव क्लीन माई एलमीरा दिस वीक। क्या तुमने अभी तक कोई योजना बनाई है? हैव यू मेड एनी प्लान्स येट? हैव यू मेड एनी प्लान्स येट? उसने अपने प्रबंधक को ईमेल भेजा है। ही हैज सेंड एन ईमेल टू हिज मैनेजर। ही हैज सेंड एन ईमेल टू हिज मैनेजर। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स हमारे आज के प्रेजेंट परफेक्ट के 50 डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करना है वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।